बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी यूएस इंडिया रिलेशंस की, जो कि एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो जाने लगे हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई यूएस और इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो किस नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे हैं, किस मेगा लेवल पे जाने लगे हैं। और ये जो मेगा पार्टनरशिप की बात की जा रही है ये क्या है और इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स में और वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि इस टाइम पे आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इन्होंने 2 दिन का एक विज़िट किया अमेरिका का, ठीक है? और इस रीजन में से, हमारे इस एशियन रीजन में से ये पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ट्रम्प साहब से मुलाकात की है। तो इस हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है अभी ट्रम्प साहब नए-नए इलेक्ट होके आए हैं, तो जो भी पहली-पहली मुलाकातें करेंगे उनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा होगी। और हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूएस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है, ठीक है, ये जो दोस्ती जो इनकी पहले से थी, ठीक है, मजीद आगे बढ़ने जा रही है, तो ये पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट करेगी, जो हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यूएस और इंडिया के जो ग्रोइंग रिलेशंस हैं ये पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यूएस इंडिया मेगा रिलेशंस, इन्हें अब यहाँ पे जरा बात को समझिएगा, इन्हें मेगा रिलेशंस के तौर पे भी कोट किया गया न्यूज़पेपर्स के अंदर, मेगा प्लस मेगा के तौर पे भी जो है वो कोट किया गया। मेगा प्लस मेगा का मतलब क्या है कि मेगा का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे, ठीक है जी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो बना रहे हैं। इसी तरह से इंडिया का भी यही स्लोगन है कि भाई वो भी ये चाहता है कि 2047 तक, यानी जब 1 साल इंडिया की जो है वो पूरे हो जाएं 100 साल, तो तब तक वो अपने आप को भी ग्रेट जो है वो कर ले, या विकसित भारत का उन्होंने स्लोगन दिया हुआ है। तो इस वजह से ये मेगा प्लस मेगा जो है वो कहा जा रहा है, मेगा पार्टनरशिप है। इसके अंदर अगर हम की टेक अवेज लें तो उसमें हम सबसे ज्यादा जो हमें थ्रेट है वो क्या है, वो इनका जो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, खास करके अगर हम बात करें डिफेंस की, ठीक है, दिफाई जो है मामले के अंदर इनकी जो डील हुई है C-35 की, F-35 की, तो वो काफी ज्यादा जो है पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे जी 500 बिलियंस बायलैटरल ट्रेड टारगेट की, जो 2030 तक का सेट किया जा रहा है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर हम इस विजिट की डेट लें तो 12 और 13 जो है फरवरी 2025 को ये विजिट रहा। इससे पहले 12 फरवरी को जो है वो जो मोदी साहब थे वो मौजूद थे पेरिस के अंदर, ठीक है। वहां पे इन्होंने एआई का समिट जो है वो होस्ट किया। पेरिस के जो मैक्रोन साहब है उनके साथ मिलके वहां पे एआई का समिट था, उसे होस्ट किया, और वहां से वो सीधे जो है वो पहुंचे जी अमेरिका। और वहां पे जो है उनका बुलावा आया हुआ था। अब उनका बुलावा कैसे आया हुआ था कि उनके जो जयशंकर हैं, ठीक है जी, जो उनके जो है वो डिफेंस सॉरी जो वजीर दाखिला है उनके, ठीक है, तो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, वो आपको पता है इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर ट्रम्प की गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने मीटिंग की थी, तो वहां पे उनको फिर जो है वो कहा गया कि भाई आप जो है वो लेके आए मोदी साहब को। तो अब यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड के ऊपर सबसे पहली बातचीत जो की गई है वो की गई है जी कि भाई इंडिया और अमेरिका 2030 तक क्या करेंगे, जो अपनी बायलेटरल ट्रेड है उससे 500 बिलियन पे लेके जाएंगे। जरा इस बात को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइम पे अगर हम इनका वॉल्यूम देखें तो अराउंड $250 बिलियन, यानी डबल करने की बातचीत की जा रही है ना, कि हम डबल करेंगे। तो डबल का मतलब ये है कि सिंगल क्या होगा, $250 बिलियन। जबकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान के इस टाइम पे जो है वो अमेरिका के साथ क्या जो है उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि भाई अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी सिर्फ $8 बिलियन इस टाइम पे ट्रेड है अमेरिका के साथ। सो अब आप कंपेयर करें $8 बिलियन कहां पे और कंपेयर टू $250 बिलियन कहां पे, तो हम कहां खड़े हैं, और इस टाइम पे इंडिया जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो कहां पे खड़ा है। वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी कितनी अहमियत है अमेरिका के सामने, या इंडिया कितनी अहमियत हो सकती है। तो इसी 250 को ये अब जो है वो डबल करने जा रहे हैं सिर्फ अगले 5 सालों के अंदर, कि हम 500 बिलियन पे लेके जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, याद रखिएगा, दोनों ममालिक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड में यहाँ बात की गई। अब इसके अंदर जो फोकस एरियाज हैं, अगर उसके हम देखें, जो जॉइंट इनकी जो कम्युनिकेशन सामने आई है उसमें ये कहते हैं जी हम जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि जाहिर बात है वहां पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि चाइना का भी यहाँ पे थ्रेट मौजूद है, तो चाइना को लेके भी जो है वो आपने देखा कि ट्रंप ने अगर सबसे पहले बुलाया है मोदी साहब को, तो ये एक सिंबॉलिक भी है कि भाई वो एक चाइना को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके जो दुश्मन है वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बना के रखूंगा, ठीक है।
सो यहाँ पे बेसिकली मेगा की टर्म यूज़ की गई है कि भई जहाँ पे हम अमेरिका को ग्रेट बनाएँगे, ठीक है? वहीं पे हम जो है वो भारत का जो विज़न है विकसित भारत का, कि हम जो है वो भारत को भी 24/7 के अंदर का विज़न है कि हम उसे ग्रेट बनाएँगे। तो दोनों ने कहा कि भई हमारा मेगा प्लस मेगा जो है वो ऐड हो गया। यानी ट्रम्प साहब ने अपना मेगा और मोदी साहब का अपना मेगा, 2 मेगा जो है वो ऐड हो गई हैं। तो ये इन्होंने बात की यहाँ पे, और उस हवाले से उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को कहा कि हम आगे लेके जाएँगे। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो वो है जी डिफेंस कोऑपरेशन, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, यानी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग है। इनकी जो दिफाई मामलात हैं वो क्या हैं? देखिए ऑलरेडी इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया है उसकी डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो चल रही है इस टाइम पे मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें मेजर कंट्रीज़ यूएस देखने को मिलते हैं, फ्रांस देखने को मिलता है, उसके बाद जो है हमें रशिया देखने को मिलता है, और साथ में हमें इज़राइल जो है वो देखने को मिलता है। तो इन 4 कंट्रीज़ से स्पेसिफिकली जो है वो इंडिया के ताल्लुकात डिफेंस को लेके काफ़ी बेहतर हैं, जिसमें हम देखते हैं तो यूएस और रशिया काफ़ी जो है टॉप पे रहे, उसने अपने मामलात को बैलेंस किया, शुरू से ही बैलेंस किया। तो अब ये कहा जा रहा है कि F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो यूएस जो है वो देने जा रहा है इंडिया को, और ये सबसे बड़ा थ्रेट है इस रीजन के लिए, साउथ एशिया के लिए, और उससे बढ़ के पाकिस्तान के लिए। ठीक है? क्योंकि ये जो आपको यहाँ पिक्चर देखने को मिल रही है ये है F-35 जो है वो जेट है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ जाती है, ज़ाहिर बात अब आने लगी है क्योंकि डील हो चुकी है, और ट्रम्प साहब ये कह चुके हैं कि भाई हम अपनी जो डिफेंस या मिलिट्री जो सेल्स है इंडिया के लिए उसका मुंह खोल देंगे, ये जैसे कहते हैं ना खजानों का मुंह खोल देना। तो यहाँ पे जो है वो अमेरिका खजानों का मुंह खोलने लगा है इंडिया के लिए, उसको भी फायदा है क्योंकि उन्होंने तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, अमेरिका को ग्रेट करना है, और इंडिया को भी यहाँ पे अपने आप को अपनी रीजनल जो साख है उसको मजीद बढ़ाना है। तो जाहिर बात है अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इस साल से स्टार्ट करने लगे हैं, यानी इसी साल से 2025 से ही हम जो है वो क्या करेंगे जी, डिफेंस की जो डील्स हैं उसको आगे लेके जाएंगे। और कह रहे हैं F-35 जो है वो बेसिकली 15th एडिशन जो इंडिया का ऑलरेडी हो चुका, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें वो दिखा चुके हैं, यानी ये शामिल थे उसके अंदर, जो कि सबसे बड़ा जो है वो एक्सपो थी इंडिया के अंदर जो कि डिफेंस को लेके एशिया के अंदर, तो उसमें ये दिखा चुके हैं। तो इससे बहुत ज्यादा बैलेंस जो है वो खराब होगा, और पाकिस्तान ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न अपने शेयर कर चुका है। अब पाकिस्तान की कंसर्न्स की बात करते हैं F-35 के अंदर, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आप, यानी अमेरिका को ये कह रहा है कि अमेरिका आप जो है वो ये इतनी एडवांस जो 5th जनरेशन जो जेट्स हैं ये इंडिया को सेल ना करें, लेकिन वो तो सेल करेंगे, वो पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे? जहां पे $8 बिलियन की ट्रेड है और $250 बिलियन की ट्रेड है, तो किसकी सुनेंगे? लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि इससे होगा क्या? इससे जो मिलिट्री इम्बैलेंस है रीजन के अंदर वो बढ़ेगा, यानी खित्ते में जो तवाज़ुन है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर जो है, वो खराब हो जाएगा। जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है वो मज़ीद बिगड़ जाएगा। यहाँ पे ये इंडिया है, आप इसे देख लें, और यहाँ पे हम इसे कह लें ये पाकिस्तान है, तो बिल्कुल जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा और उस पूरे रीजन के अंदर। तो क्योंकि अब वैसे भी इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से तो कम ही है, इंडिया जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है चाइना के लिए। तो अल्टीमेटली अब यूएस भी उसे चाइना के ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहा है कि भाई पाकिस्तान तुम साइड पे हट जाओ, तुम्हारी यहाँ गेम नहीं है। अब ये इंडिया, चाइना और यूएस की गेम है, बड़े प्लेयर्स की गेम है, तुम अपने कंसर्न्स साइड पे रखो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पैदा होगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो अंडरमाइन होगी साउथ एशिया की, तो इससे मजीद जो है वो एक आर्म रेस पैदा होगी इसके अंदर। जबकि पाकिस्तान ने जो जॉइंट जो उनका स्टेटमेंट थी इंडिया की, मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की, उसको भी रिजेक्ट किया, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान को टारगेट किया गया। यहाँ पे हम ये कहा जा रहा है कि भाई एक्सपर्ट्स की तरफ से कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को तो आपको पता है कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है इस टाइम पे जो है वो दाखिला ही सारे मामला देख रहे हैं। तो बेसिकली ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि साफ डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वो अमेरिका की विजिट भी करने लगे हैं आगे फॉरेन अफेयर्स के तौर पे। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि भाई आपने जो स्टेटमेंट दी है वो वन साइडेड है। अब स्टेटमेंट क्या दी थी अगर उसको जरा हम देखते हैं, तो उन्होंने, यानी कि जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई 2008 के जो मुंबई के अटैक हुए, मुंबई धमाके जो हुए 2008 के, और खास करके साथ में पठानकोट में जिसकी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने नहीं कबूल की, लेकिन इंडिया ने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाली थी कि भाई पठानकोट में भी पाकिस्तान ने या आईएसआई ने किया, और मुंबई के अटैक में भी जो है जमात उद दावा और साथ में आईएसआई मुलविस थी, वो ये कह रहे थे। तो अब वहां पे जाके अमेरिका के मुंह से ये कहलवा दिया, यानी कितनी पावरफुल डिप्लोमेसी होगी इंडिया की, आप अंदाजा कर ले कि उन्होंने कह दिया कि भाई 2008 के जो अटैक है पाकिस्तान उनको जो है वो इंश्योर करे कि भाई वो
एक तो अपने बॉर्डर्स को इस्तेमाल ना होने दे क्रॉस बॉर्डर के लिए, इसका मतलब वो ये भी मान चुके हैं कि यस पाकिस्तान इस्तेमाल होने देता है, पहली बात। दूसरी बात वो इनको भी जो है दायरे में लाए, इंसाफ के दायरे में लाए, कटहरे में लाए। सो ये दोनों ही चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम है और इसको हमने हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो है कहा कि भाई आपको तो पता है कि हम काउंटर टेररिज्म में आपके साथ हैं, शाना बेशाना है, आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है? तो आपके साथ ही हम सालों से आपके साथ ही लगे हुए हैं, तो आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये हुआ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जी अगर मज़ीद देखते हैं तो एनर्जी ट्रेड के हवाले से जो है यहाँ पे नंबर 3 पे बातचीत की गई है यूएस और इंडिया के बीच में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एनर्जी जो है वो किसी भी ग्रोइंग कंट्री की सबसे बड़ी डिमांड है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो वो ये कह रहा है, यानी ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हम यूएस और इंडिया क्या करेंगे, 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स जो है इन्होंने किए हैं, 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, और वो कह रहे हैं कि भाई यूएस डिजाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम इंडिया के अंदर लगाने जा रहे हैं, डिजाइंड यूएस होंगे। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हम इसके अंदर लार्ज स्केल लोकलाइजेशन करेंगे, यानी वहां पे लगाएंगे रिएक्टर्स हमारे होंगे, ठीक है, और वहां पे जो वर्कर्स होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो काम करने वाले होंगे, वो बड़े पैमाने पे इंडियंस ही होंगे। और इसके साथ साथ हम उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा देगा और इंडिया को इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगा वो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है जी इंडिया जो है वो अमेंडमेंट करेगा अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर और सिविल लिबर्टी जो है वो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट वगैरह इसको पास करके, और उसके बाद जो है मजीद ताल्लुकात यानी इसी एनर्जी सेक्टर के अंदर मजीद बढ़ाए जाएंगे और इंडस्ट्रीज को, इस इंडस्ट्री को मजीद आगे फरोग दिया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, तो यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर के हवाले से बातचीत की गई है, क्योंकि जो बेसिक टारगेट है आपको पता है यूएस का इंडिया को सपोर्ट करने का, वो क्या है, वो चाइना ही है कि चाइना को किसी तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाए और काउंटर किया जाए। तो जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने ये कहा कि मैं मेडिएट करने को तैयार हूँ, सालिसी के लिए तैयार हूँ, कि भाई जो भी इंडिया के और चाइना के बॉर्डर इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं सालिसी करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए यहाँ पे इस मैप के अंदर आप देखें तो ये अक्साई चाइना है, ये जो कश्मीर जिसको हम कह रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे अरुणाचल जो है, ये दो एरियाज हैं जहाँ पे इस टाइम पे इंडिया और चाइना की डिस्प्यूट चल रही है और सालों से चल रही है। तो इसके हवाले से कहा, लेकिन जो है इंडिया जो है उसने कहा कि भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, हम ये हमारे मामला हैं, बायलेटरल रिलेशंस हमसे देख लेंगे। जाहिर बात है वो इंडिया जो है चाइना से भी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रंप ने ये बात कही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वो है जी इलीगल माइग्रेशन की बात की गई। अब आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले जो है वो अमेरिका ने क्या किया जी कि 200 लोगों को वापस भेज दिया, ठीक है, 200 ज्यादा लोगों को मिलिट्री जहाज के ऊपर जो है हथकड़ियां पहना के वापस भेजा गया और इंडिया डिपोर्ट उन्हें किया गया कि वो इलीगल तौर पे रह रहे हैं। तो शायद ये सोचा जा रहा था कि जो मोदी हैं वो रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर कि भाई आपने बड़ी ज्यादती की, हमारे लोगों को वापस भेज दिया, हमारी साख मुतासिर हुई, हमारी बड़ी इंसल्ट है। लेकिन वो उन्होंने बहुत ही अकलमंदी का मुजाहरा किया और इंडिया ने इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं उठाया, कहा कि भाई जो इलीगल हैं वो इलीगल हैं, चाहे इंडिया के अंदर है, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया आपको पता है खुद जो बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी इलाकों के जो लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी वो क्रैकडाउन उसने किया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने ही, तो इसलिए उसके ऊपर कोई बात नहीं की और कहा कि भाई आप जितने भी लोग इलीगल हैं अमेरिका के अंदर वो हमें वापस कर दें, हम वापस लेने को तैयार हैं। तो ये इंडिया ने यहाँ खुले दिल का मुजाहरा किया और अपनी साख भी बचाई, और साथ में मोदी साहब ने इसका इल्जाम जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ऊपर लगा दिया कि भाई ये जो इलीगल वे में डंकी वगैरह लगा के लेके जाते हैं, गलत ख्वाब दिखा के लेके जाते हैं, तो ये ठीक नहीं करते, ठीक है। तो इसके ऊपर बातचीत हुई है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और ये पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कहा गया जी एक्सट्रेडिशन ऑफ 2611 एक्यूज्ड। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, ये आपको एक पिक्चर देखने को मिल रही है और यहाँ पे ये एक बंदा आपको देखने को मिल रहा है इस पिक्चर के अंदर। ये जो बंदा है ये तहवार राना साहब हैं, ठीक है। तहवार राना का जो मुख्तसर तारुफ है वो ये है कि ये पाकिस्तानी है, ठीक है, लेकिन साथ में कैनेडियन भी हैं। सो पाकिस्तानी और कैनेडियन सिटीजन है, बेसिकली पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी इन्होंने डॉक्टर किया और इसके साथ साथ यहाँ पे ये कंसल्टेंसी फर्म भी चलाते हैं। तो इनके ऊपर ये इल्जाम था कि भाई जिन लोगों ने मुंबई अटैक किए उनको इन्होंने वीजे वगैरह दिए या उनकी हेल्प की, उसमें से किसी एक बंदे की हेल्प की जिसने वहां जाके पिक्चर्स वगैरह ली ताज होटल की या बाकी चीजों की, और ये जो है वो इस मुल्क में नहीं था, तो इसको जो है वो शिकागो में पकड़ा गया अमेरिका के अंदर 2009 में, ठीक है। और 2009 से उस टाइम पे वहीं पे था और लास्ट अभी एक महीना पहले जनवरी के महीने के अंदर, जनवरी 2025 में इस बंदे की एप्लीकेशन जो है वो एक आई हुई थी, बेल एप्लीकेशन जो है वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अमेरिका इंडिया कब से ये डिमांड कर रहा था कि तहवार राना हमारा मुलजिम है, ठीक है जी, मुंबई के टैक्स का, आप इसे हमें वापस करें। तो अमेरिका इस बात पे एग्री नहीं था।
अब ये कहा जा रहा है कि भाई जब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी इसकी एप्लीकेशन तहवार राना की, तो अब उसके बाद ये उम्मीद पैदा हो गई और ट्रंप साहब खुद कह भी चुके हैं कि भाई हम इस तहवार राना को इंडिया को वापस करेंगे, वो कि पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तान ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई ये जो है ना ये लश्कर के लोग या ये बाकी सारे हमारे लोग थे, जबकि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आईएसआई के साथ इसके लिंक थे और इन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है इंडिया के अंदर जो मुंबई हमले हुए हैं उसके अंदर 2008 में। ठीक है, तो अब ये वापस किया जाए और ये इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो देखिए बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस, ये वो चीजें जो अमेरिका ने करनी ही थी क्योंकि उसने अपने आप को स्ट्रांग करना था और इंडिया की भी नीड थी, तो ये तो हर मुल्क की होती हैं। लेकिन ये ऐसे मेजर्स हैं जो कि थोड़ा सा आगे जाके सेंटिमेंट्स के साथ जो है डील कर रहे होते हैं। तो भाई इंडिया के सेंटिमेंट्स थे कि मुंबई अटैक के जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और वो बार बार डिमांड कर रहे थे और अमेरिका ने मान ली है। तो जैसे अब हम आफिया सिद्दीकी को बार बार मांगते हैं लेकिन हमें नहीं दिया जाता, सो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा अगर ये इंडिया को वापस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जी रेसिप्रोकल अप्रोच ऑफ ऑन टैरिफ की बात यहाँ पे की गई है कि भाई इंडिया पहले ये कह चुका था कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आप पे लगाएंगे, जबकि ट्रंप ये कह चुके थे कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स नेशंस के ऊपर। ठीक है, जो ब्रिक्स हैं जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, तो अगर उन्होंने खास करके अपनी कोई करेंसी बनाने की कोशिश की डॉलर के अगेंस्ट में तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो जाहिर बात उसमें इंडिया भी शामिल होगा। जबकि इंडिया ने भी कहा था कि अगर आप हम पे लगाएंगे तो हम भी आप पे लगाएंगे, तो उसके ऊपर बातचीत हुई है कि भाई हम मैनेज करेंगे टैरिफ को, कुछ आप लगाएं कुछ हम लगाते हैं, तो उसके हवाले से बातचीत जो है वो की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और यहाँ पे ब्रिक्स को भी इसका नुकसान हो सकता है कि इंडिया जैसा पार्टनर अगर उसका झुकाव अमेरिका की तरफ होता है तो चीजें आसान नहीं रहेंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो है बातचीत हुई है यहाँ पे और मोदी साहब ने कहा जी कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं पीस की साइड पे हूँ। नहीं, न्यूट्रल ही है, जाहिर बात है, लेकिन उन्होंने कहा मैं पीस की साइड पे हूँ और इस वॉर को आपने कहा था खत्म करेंगे, तो इस वॉर को खत्म करें क्योंकि ये जो है दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, कि ये जंग का वक्त नहीं है। तो कुछ अच्छी बातें मोदी साहब ने कही हैं और ट्रंप साहब ने भी कहा कि भाई हम इसको खत्म करेंगे। अब ये तो वो बातें हैं जो कि जो मेजर जो टेक अवेज थे, जो कि हमने देखा कि इंडिया और यूएस के ताल्लुकात में रही ये जो रिसेंट विजिट रहा। अब इसके जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है वो बहुत ही दुरुस्त होंगे, ठीक है, बहुत देर पा होंगे और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान तो मुसलसल डैमेज हो रहा है। देखिए इंडिया के पास हम देखते हैं ना, तो ये क्यों इंडिया को डील मिली, इसलिए उसकी लीडरशिप है, यस, पहली बात, इसलिए उसको ये डील मिली क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट है, चाहे डेमोक्रेसी होती है ऑटोक्रेसी, एक सस्टेनेबल है भाई। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनका एक विजन है, जबकि हमारे यहाँ ना विजन है ना डेमोक्रेसी है, प्रॉपर लीडरशिप है। तो जिस वजह से हम ये चीज नहीं कर पा रहे, अगर आप इस बात को समझें, तो हम पे जो इम्पैक्ट इसका आएगा, एक तो हम आप देख लें हमारी राइवलरी है इंडिया के साथ, तो हम तो वैसे ही वीक हो चुके हैं। तो इंडिया जब प्रायोरिटाइज करेगा, यूएस यानी इंडिया को प्रायोरिटाइज करेगा इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए, तो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होती जाएंगी। अब वो लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे पॉसिबली, अब वो इंडिया की तरफ देखेंगे, तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस होगा। इसका मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो चाइना पे बढ़ेगी, वो कि उससे ऑलरेडी हम सीपैक के ऊपर हालात खराब कर चुके हैं क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब हमें इकोनॉमिकली लॉस होने जा रहा है इन ट्रेड डील से। इसके साथ साथ जो वो F-35 देने जा रहे हैं, 5th जनरेशन के जो प्लेन्स देने जा रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे भी पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी कम होगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का डिफेंस भी खतरे में जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं ना कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस की, कि पाकिस्तान की अहमियत क्यों है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चीजें जो है वो कहाँ जा रही हैं, इंडिया की तरफ। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, चाहे वो कॉर्ड्स की वजह से हो, पैसिफिक ओशन की वजह से हो, इंडियन ओशन की वजह से हो, ठीक है, या चाइना को काउंटर करने की वजह से, और हम पीछे जाते जा रहे हैं और हमारी इंपॉर्टेंस जो है हम कम करते जा रहे हैं। हालांकि 76 साल से हम भी पार्टनर रहे हैं यूएस के, ऐसा नहीं है। तो इंडिया और यूएस की जब अलाइनमेंट होगी तो उससे क्या होगा जी, जो वॉशिंगटन की एंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ वो कम होगी, और हम कश्मीर पे बेशक चीखते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो रिलायंस है वो चाइना और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फ्यूचर आउटलुक में हम क्या अब प्रपोज कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। देखिए, एक तो रीबैलेंस किया जाए पाकिस्तान के रिलेशंस को यूएस के साथ और साथ में चाइना के साथ, पहला ही हो सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्या करे, अपनी ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन को यूएस के साथ बढ़ाए और ये जो ट्रस्ट है उसको मजीद आगे लेके जाए। फिलहाल तो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको आगे लेके जाए, और काउंटर टेररिज्म की जो पार्टनरशिप है इसको पाकिस्तान बढ़ाए। पाकिस्तान के पास एक ही चीज है दुनिया के सामने रोने के लिए, और वो है टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है हम उसका फायदा नहीं उठा रहे और हम उसका नुकसान ले रहे हैं।
हालाँकि इंडियन ओशन हमारे साथ भी लगता है, चाइना हमारे साथ भी है, ठीक है? अफ़गानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर है, ईरान हमारे साथ बॉर्डर है, लेकिन हम जो है वो दुनिया के मामलात में अपनी जो अहमियत है, वो खोते जा रहे हैं और ये इसका जो रीज़न है, वो मल्टीपल रीज़न्स है। चाहे हमारी लीडरशिप हो, चाहे हमारी जो है वो डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स के हालात हों या फिर हम अपने डिफेंस के हालात को देख देख लें, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जी पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने देखा कि इंडिया और यूएस के जो ताल्लुकात हैं, वो किस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है?